चलिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए आपको वैलेंसी के बारे में पढ़ने से पहले। सबसे पहले आपको अगर मैं पूछूं कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उसे हम क्या चीज़ बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिंपल सा मैं आपको एक हीलियम की एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, जो अरेंजमेंट होता है, कहाँ पे? ऑर्बिट में। कहाँ पे? ऑर्बिट में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको क्या बोलते हैं? ईसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, अब मैं इसको अगर हीलियम का जो है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो कैसे ड्रा होगा वो कुछ इस तरह होगा कि सेंटर में क्या होगा, उसके न्यूक्लियस होगा, उसके इर्द गिर्द क्या होगा, ऑर्बिट होगा। ठीक, अब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करने हैं, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो क्या सिंपल सी डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन कहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? कहाँ पे? ऑर्बिट्स में। कहाँ पे? ऑर्बिट्स में जो हम अरेंजमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, तो अब चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। इस स्टेप में क्या बोलता है कि एटम होते हैं जितने भी एलिमेंट के, वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं? वो अपने आप को करना चाहते हैं स्टेबल। क्या करना चाहते हैं? स्टेबल। स्टेबल का मतलब वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करना चाहते हैं? फुली फिल्ड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फुली फिल्ड। ठीक है, फुली फिल्ड का मतलब जैसे मैंने आपको ऑर्बिट बताया कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, और हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को रखने की। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम बात करते हैं पहला ऑर्बिट होगा, इस चीज़ को दोस्तों याद रखना, बिल्कुल पूरा याद रखना, तभी वैलेंसी का आपको पता चलेगा। हमारा जो पहला ऑर्बिट है उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन शेल में। कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तीसरे में कितने आएंगे? इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही अगर चौथा आता तो उसमें कितने आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये चलता है। ठीक है, कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर तो सिंगल पहले वाला शेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। दूसरे वाला है तो कितने चाहिए? 8। तीसरे वाला है तो कितने चाहिए? 8। चौथे वाला है तो 18। इस तरह आगे 18, 32, इस तरह चलता है ये। ठीक है, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हीलियम एटम की, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के पास कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, प्रोटॉन भी क्या है? 2। ठीक, सिंपल सी है। हीलियम की यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो ये आ गया इसका न्यूक्लियस और ये आ गया इसका ऑर्बिट। क्या आ गया इसका? ऑर्बिट। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 2। 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। तो मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अपने? 2। तो इसका मतलब हीलियम बिल्कुल क्या है? स्टेबल है। हीलियम बिल्कुल क्या है? स्टेबल है। इसे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। उसी की वजह से हीलियम जो है वो क्या है? नोबल गैस है। ये कभी भी किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। रिएक्शन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। रिएक्शन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन की
ट्रांसफ़र। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा। ठीक है, अब इसने आगे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं किसकी, नियॉन की। ठीक, नियॉन का अगर हम बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो बनाते हैं, अब इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं इसकी। न्यूक्लियस आ गया, फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, सेकंड। अब मैंने बताया फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2। 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए, तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, सेकंड ऑर्बिट में आ गए। किस में आ गए, सेकंड ऑर्बिट। और सेकंड ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और नियॉन के पास क्या हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और नियॉन्स के पास क्या हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नियॉन भी क्या है, इनर्ट गैस है, एक नॉबल गैस है। क्यों, क्योंकि ये भी अपने आप में ही स्टेबल है, इसे ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये न्यूक्लियस होता है और ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रेड वाले आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और ये क्या, न्यूक्लियस। ये पीले वाले प्रोटॉन है और नीले वाले न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब चलिए मैं पॉइंट इसका बताता हूँ। ये कहता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हो गया कि अगर मेरे पास ये एटम है, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं उनको हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, मेटल होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। नॉन मेटल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वो क्यों करेंगे गेन, ताकि उनके ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उन्हें मिल सके। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अगर सेकंड है तो कितने चाहिए, 8। थर्ड है तो कितने चाहिए, 8। इस तरह से वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो अब चलिए बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। अब ये क्या बोलता है कि जब भी एटम कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल। तो चलिए मैं ये बात कर रहा था कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होता है, एटम जो होता है दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है। एटम दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कंबाइन। अब ये नहीं है कि एटम अपनी मर्जी से ही कंबाइन कर जाता है, एटम कंबाइन करता है एक फिक्स प्रपोर्शन में। एटम क्या कंबाइन करता है, एक फिक्स प्रपोर्शन में। उसकी जो एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, जैसे मैं सोडियम को अगर क्लोरीन के साथ जोड़ना चाहता हूँ, सोडियम को किसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, क्लोरीन के साथ, तो एक सोडियम सिर्फ क्या होगा, एक क्लोरीन के साथ ही जुड़ेगा। तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, NaCl। क्या फॉर्म कर देंगे, NaCl। ये नहीं होगा कि एक सोडियम एक लो, क्लोरीन अपनी मर्जी से 2 जुड़ जाएंगे, NaCl2 फॉर्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, समझ लगी। क्या मतलब था इसका, कि कोई भी जो हमारे पास एटम है वो जब भी दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा तो उसकी जुड़ने की जो क्या है कैपेसिटी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, समझ लगी। उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी बोलते हैं। उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसी। ठीक है, जैसे सोडियम की जुड़ने की बैलेंसी क्या है, 1। क्लोरीन के जुड़ने की बैलेंसी क्या है, 1। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। सोडियम की भी एक बैलेंसी है और क्लोरीन की भी एक बैलेंसी है। अब इन दोनों में क्या है, फ़र्क क्या है, ये हम टाइप्स ऑफ बैलेंसी में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक क्लियर करवा दूंगा कि सोडियम की बैलेंसी में और क्लोरीन की बैलेंसी में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो जनरल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनता है बैलेंसी का, बैलेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज gain or share by an atom in a chemical combination so it become chemically inert। ठीक, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस समय कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं,
बैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सोडियम की बात करूं तो ठीक है, सोडियम की अगर मैं अरेंजमेंट अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन लिखता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, अरेंजमेंट करूं तो मुझे पता है पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे 8। अब 2 और 8 हो गए 10, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फिर एक ही आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही टोटल कितने हैं 11। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 7। अब कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। तो फिर सोडियम के पास क्या पीछे उसके पास क्या चीज़ बचती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, तो वो क्या करता है अपने इस इलेक्ट्रॉन को ही लूज़ कर देता है। अगर उसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, अब क्या बन गई 2 8। और मैंने बताया था कि अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट आर्बिटल फर्स्ट आर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सेकंड है तो कितने चाहिए 8। तो इसके सेकंड आर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। इसका मतलब सोडियम यहाँ पे क्या हो गया स्टेबल। कब स्टेबल हुआ, जब उसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। ठीक, और जब भी कोई चीज़ किसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है तो उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, समझ लगी इस चीज़ की, ये थी बैलेंसी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैलेंसी की। किस चीज़ की बात करेंगे, टाइप ऑफ बैलेंसी की। तो अगर हम बैलेंसी की टाइप्स की बात करें तो ये डिपेंड करती है किस पे, कि एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं या इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप आ गई इसकी पॉजिटिव बैलेंसी। देखो अगर आपके पास मेटल है, सिंपल सी बात है मेटल है, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 से लेके 3 तक। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 से लेके 3 तक। ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल करेंगे उन इलेक्ट्रॉन को क्या करके लूज़ करके। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बता दी कैसे होगी 2 8 8 18। ठीक है, इस तरह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ठीक, अगर कोई भी एटम है, एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसे हम क्या बोलते हैं मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको मेटल। ठीक है, अब मेटल क्या करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट जो उसके क्या हैं इलेक्ट्रॉन हैं, उसके क्या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें क्या कर देता है लूज़ कर देता है। जब वो उनको लूज़ करेगा तो वो अपने आप पे क्या बना लेगा पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। जैसे मैंने अभी सोडियम की बात की है ना, सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं 11। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 2 8 1। अब देखो, अभी अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में क्या करेगा अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लूज़ कर देगा। ठीक, तो खुद क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, ये इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 2 8। देखो दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8। तो जिसमें दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो क्या होता है वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है स्टेबल होता है। तो इस तरह सोडियम क्या बन गया स्टेबल। अब सोडियम पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। सोडियम पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव। उस अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव। तो उस तरह की बैलेंसी को हम क्या बोलते हैं कि उसकी बैलेंसी क्या होगी पॉजिटिव बैलेंसी होगी। कितनी पॉजिटिव, जितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए 1। तो सोडियम की बैलेंसी क्या हो गई 1 पॉजिटिव। क्या बैलेंसी होगी 1 पॉजिटिव। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसकी, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम का अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूँ तो कितना एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का 20। अरेंजमेंट करूँ मैं इसका तो क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2 8 8 और 2। देखो अब इसको 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 16। इतने तो कोई देगा नहीं, तो इसके पास एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है कि अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे लूज कर दे।
ठीक। तो कैल्शियम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, 2। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 2 8 8। देखो तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8। इसमें कितने हैं, 8। कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या हो गया, स्टेबल हो गया। कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या हो गया, स्टेबल। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी 2+। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज। तो इसकी क्या होगी वैलेंसी, 2+। ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो अगर किसी भी एटम पे जो चार्ज आए, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है वैलेंसी की टाइप। अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव वैलेंसी। चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव। चार्ज अगर नेगेटिव हो तो वैलेंसी क्या होगी, नेगेटिव। वो हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप थी पॉजिटिव वैलेंसी। अब हम करेंगे बात नेगेटिव वैलेंसी की। ठीक है, नेगेटिव वैलेंसी क्या होती है, अगर मेरे पास जो भी नॉन मेटल है जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 से लेके 7 तक। कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास, 4 से लेके 7 तक। अब वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए उनको कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा। अगर तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तक है तो आप क्या कर सकते हैं, लूज। लेकिन अगर 4 5 6 7 हो गए तो उनको लूज करना मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मतलब एटम जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे कोई तो उस चीज़ पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, उस चीज़ पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। उस एटम की बैलेंसी क्या होगी, नेगेटिव बैलेंसी। ठीक है, अगर कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऐड करता है, तो उसकी बैलेंसी क्या बोलते हैं हम, क्या है, नेगेटिव बैलेंसी। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी बैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी बैलेंसी क्या है, पॉजिटिव। अभी हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17। ठीक, अगर मैं अरेंजमेंट करूँ इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या होगा, 2 8 7। वो देखो तीसरे ऑर्बिट को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसमें कितने हैं, 7। इसमें कितने हैं, 7। अब इसे कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके। देखो आपको पता 7 में से एक ऐड करूँ कितने हो जाएंगे, 8। मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन में मैं 1 इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 8 8। क्योंकि पहले क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो चार्ज इस पर क्या आ गया, माइनस। बैलेंसी क्या होगी, 2 8 8। जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी, 2 8 8। तो अब इसकी बैलेंसी क्या हुई, देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1। तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, -1। ठीक, तो बैलेंसी किस पे डिपेंड करती है कि कोई चीज़ कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अगर लूज करे तो पॉजिटिव बैलेंसी, गेन करे तो नेगेटिव बैलेंसी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 8। अगर अरेंज करूँ मैं इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, 2 6। दूसरे शेल को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। इसके पास कितने हैं, 6। अब इसको और कितने चाहिए, एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। अब इसमें क्या थे, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, 2 मैंने और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 8। 2 और 8 जो है वो क्या है, स्टेबल। वो क्या है, स्टेबल। तो मतलब O2 नेगेटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। और इसके ऊपर क्या बना है, 2 नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2। तो इसकी बैलेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ऊपर चार्ज माइनस है, तो बैलेंसी क्या होगी, 2 नेगेटिव। क्या बैलेंसी होगी, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये थी मेरी बैलेंसी पे वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और इसके साथ मैंने छोटा सा क्यूज जोड़ा है इस बार, तो उस क्यूज का में जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको बैलेंसी का टॉपिक समझ आया है तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर लिख सकते हैं। कमेंट में लिखिए आंसर अगर आपको आंसर आए।